वेल स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि फंक्शन जिसको अंडरस्टैंड होगा, लगभग 80% मैथमेटिक्स जो है वो फंक्शन पे डिपेंड है। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने की। देखो डेफिनेशन क्या जो मैंने लिखी हुई है, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। देन अ फंक्शन, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, एफ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a rule which associates each element x belongs to a unique element y belongs to b. Function is also called mapping or map. तो बच्चों हम इसको ऐसे कोशिश करते हैं, फंक्शन मान लो एक हमारे पास मशीन है और एक रूल ले लेते हैं, एक मशीन ड्रॉ कर ली हमने जिसका एक इनपुट पार्ट है और आउटपुट पार्ट है। तो मशीन में हम इनपुट डालते हैं तो वो काम होने के बाद हमें एक नई चीज मिलती है एज एन आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं fx को लेता हूं, यहां पे एक रिलेशन ले लेता हूं, fx इज इक्वल टू, fx का मतलब है 2x प्लस 1, ठीक है। तो एज एन आउटपुट मैंने 1 डाला, मान लो मैं यहां पे एक सेट A बनाता हूं, 1 डाला तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 इंटू 1 प्लस 1 3। एज एन आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे 3, और रूल क्या ले लिया मैंने, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, 1 को हम इनपुट कहेंगे, 3 को हम क्या कहेंगे, आउटपुट। मान लो मैंने 2 डाला तो 2 क्या आएगा, f ऑफ 2 इसको लिखा जाता है इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। अगर हम 3 डालते हैं तो 3 से क्या मिल रहा है, f ऑफ 3 2 इंटू 3 प्लस 1 7, ठीक है। मतलब 1 डालने पे हमें 3 मिल रहा है, 2 डालने पे 5 मिल रहा है, 3 डालने पे हमें 7 मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को बोलेंगे इनपुट और जो चीजें मिल रही हैं उसको बोलेंगे आउटपुट, ठीक है। और रूल क्या हो गया, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। fx एक जस्ट नोटेशन है। fx, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं f को x के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। fx एक नोटेशन है, जस्ट ए नोटेशन। यहां पे हमेशा x कोई एलिमेंट डाला जाएगा इनपुट, और हम इसको डोमेन भी बोलते हैं, DOMAIN, डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर से मैं बताता हूं, इसको एज अ रूल एज अ मशीन ट्रीट करेंगे फंक्शन को, जिसमें हम एक इनपुट डालेंगे और मशीन अपना काम करेगी और हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। Each element x belongs to a unique element y belongs to b। मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है, ठीक है। मैंने सेट के एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5, ओके। अब fx एक रूल ले लेता हूं मैं, किसी रूल के मुताबिक चलना है। मान लो fx मैंने ले लिया से 3x प्लस 2, जैसे पहले लिया मैंने, ओके। वैसे ही 1 डाला, मान लो सेट ए के एलिमेंट मैंने लिमिटेड एलिमेंट लिए, कितने, सिर्फ 5 एलिमेंट लिए, 1 2 3 4 5। सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, ओके। f ऑफ 1 3 इंटू 1 प्लस 2 5, 2 पे क्या आ रहा है 8, 3 पे क्या आ रहा है 3 डाला, f ऑफ 3 11, 4 पे क्या आ रहा है
14, 5 पे क्या आ रहा है 17, और यहां पे मान लो सेट बी के अंदर एलिमेंट है 28, 29। ओके, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा, F1 क्या मिला हमें 5, इस तरीके से लिखा जाता है। F2 क्या मिला हमें 8, F3 पे हमें क्या मिला 11, F4 पे क्या मिला हमें 14, F5 पे हमें क्या मिला 17। ठीक है, ओके। अब सेट ए के जो एलिमेंट है देखो, इज द रूल तो मैंने ले लिया fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2 विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट ए का एसोसिएट होना चाहिए यूनिक एलिमेंट बी के साथ। मान लो सेट बी के एलिमेंट है 5, 8, 11, 14, 17, 28, 29। इसका मतलब 1 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है 5 के साथ, 2 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है 8 के साथ, 3 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है 11 के साथ, 4 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है 14 के साथ, 5 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है 17 के साथ। ठीक है, तो इट इज वेल, सिर्फ इतना सा पार्ट लेते हैं तो हम कहेंगे इट इज वेल डिफाइंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है टू ए यूनिक एलिमेंट y विथ d। अब देखो, इसको जो हमने इनपुट डाला 1, इसको x बोलते हैं, और जो हमें मिल रहा है उसको fx इज इक्वल टू y बोलते हैं। नाउ देखो, f फ्रॉम a टू b इसको लिखते हैं एज y इज इक्वल टू fx। ठीक है, इस जो x डालते हैं इसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो डालने पे मशीन पे काम होता है, जो रूल के रिलेटेड जो चीज बनती है, नया एलिमेंट आता है y, वो b को बिलोंग होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं रेंज। ओके, और एक और चीज, इसको हम ऐसे भी कहते हैं इमेज ऑफ x इज y, या फिर प्री इमेज ऑफ y, प्री इमेज ऑफ y इज x। ये चीजें आपको नोट रखनी है। ठीक है बच्चों, यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आया है इस चीज को, कि इज द रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू a टू ए यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू b। अब मैं इसको, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिला है। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए, सपोज मैं दोबारा से एक सेट A लेता हूं और सेट B लेता हूं। से सेट A के एलिमेंट है x1, x2, x3, x4 और y1, y2, y3, y4, y5। अब x1 मान लो y के साथ, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारा क्या है फंक्शन है, कोई रूल है, एफ एक्स डिफाइन कर लिया, कोई रिलेशन डिफाइन कर लिया। एफ एक्स 1 कितना आ रहा है y1, x2 कितना आ रहा है y1, x3 कितना आ रहा है y2, और fx4 कितना आ रहा है y3। कहने का मतलब, नोटेशन के मुताबिक अगर देखें, fx1 x1 पे वैल्यू कितनी आ रही है y1, और fx2 पे कितनी वैल्यू आ रही है y1, fx3 पे कितनी वैल्यू आ रही है y2, और fx4 पे कितनी वैल्यू आ रही है y3। इज इट फंक्शन? यस, इट इज वेल डिफाइंड फंक्शन। देखिए, x1 की इमेज क्या है y1, a की इमेज है ना, x1 की a की इमेज है y1, x1 की
एक ही इमेज है y1 और नया एलिमेंट है कोई x2, इसकी एक ही इमेज है y1। ऐसा तो नहीं है कि x1 डालने पे दो एलिमेंट मिल रहे हो। ये हमारा इस टाइप का, इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन। ये फंक्शन हो सकता है, ये वाला मैंने जो आपको डायग्रामेटिकली शो किया, सेट ए लिया, सेट बी लिया। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्या ये फंक्शन है? यस, इट इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन। क्यों? हमने कहा विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट टू ए यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू b। देखो x1 पे y1 एक ही एलिमेंट मिल रहा है ना, और x2 नया एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, उस पे क्या मिल रहा है? y1 एक ही एलिमेंट मिल रहा है ना। जैसे सपोज हमारे पास एक फंक्शन ले लेते हैं हम fx, रूल ले लेता हूं x², तो -1 1, 2 -2, 3 -3। मान लो ये सेट A है और सेट B है, ठीक है। रूल हमने ये ले लिया। -1 पे कितनी वैल्यू आ रही है? f of -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 1। f of 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। f of 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 2 का स्क्वायर 4। और f of -2 पे कितनी वैल्यू आ रही है? f of -2 पे कितनी वैल्यू आ रही है? -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। हो सकता है। अच्छा, f of 3 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 9। f of -3 पे कितनी वैल्यू आ रही है? वो भी 9। ये भी हो सकता है। 9 और -3 पे 9, और मान लो यहां पे 60 और 25 होगा। यस, इज इट फंक्शन? यस, इट इज वेल डिफाइंड फंक्शन। अब बात आती है डेफिनेशन कहां फेल होती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। ये थोड़ा सा इस पर सोचें, ध्यान रखें। अब देखिए, सपोज मैं थर्ड केस लेता हूं। सेट ए ले लिया, सेट बी ले लिया, सेट ए, सेट बी। सेट ए के एलिमेंट आ गए x1, x2, x3, x4। ओके, मान लो y इज इक्वल टू fx हमारा कोई रिलेशन है। fx1 पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है? y1। fx1 पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है? y2। x2 पे क्या मिल रहा है? y3। x3 पे क्या मिल रहा है? y4। x4 पे क्या मिल रहा है? y5, y6। अब देखिए, इट इज नॉट अ फंक्शन। देखो, fx1 पे हमें क्या मिल रहा है? y1। और fx1 पे ही हमें क्या मिल रहा है? y2। कहने का मतलब है, ये x1 लिया, इसकी दो इमेजेस आ रही है, y1 और y2। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। मतलब एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ये फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही है। वो क्या कहता है? डेफिनेशन क्या कहती है कि ईच एलिमेंट x belongs to A is associated to a unique element y belongs to B। एक यूनिक मीन्स एक, यहां आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एक तीर से दो शिकार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये आप दिमाग में बिठा लें कि एक तीर से दो शिकार नहीं हो
सकते। ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं है कि कभी भी बच्चों एक एलिमेंट पुट करने पे 2 या 2 से ज्यादा इमेजेस आ रही हो तो वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अब मैं दोबारा आगे चलता हूं। एक तो ये केस हो गया कि फंक्शन नहीं होता। अब हम दूसरा केस लेते हैं, मान लो फोर्थ केस। सेट ए लिया और सेट बी लिया। मानो सेट ए के एलिमेंट है x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है, रूल क्या ले लिया, कोई रूल ले लिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। x1 पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है, y1। x2 पुट करने पे क्या मिल रहा है, मान लो y1। x3 पुट करने पे क्या मिल रहा है, y2। x4 पुट करने पे क्या मिल रहा है, y3, y4, y5। इज इट फंक्शन? नो, इट इज नॉट ए फंक्शन because x5 belongs to A, but उसकी इमेज fx5 does not belongs to B। मतलब x5 की इमेज इसके अंदर नहीं है। x5 किसी B के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो रहा, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हर एलिमेंट की इमेज, हर एलिमेंट का रिश्ता किसी y एलिमेंट जो B के अंदर है उसके साथ होना चाहिए। हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। दूसरा कि एक का रिश्ता 2 के साथ नहीं हो सकता, अर्थात एक तीर से 2 शिकार नहीं हो सकते। तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में, यही डेफिनेशन है फंक्शन की, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ डोमेन, कोडोमेन और रेंज में डिफाइन करता हूं। ठीक है, अब मान लो हमारे पास, अब मैं फाइनाइट सेट पे जाता हूं। फॉर फाइनाइट सेट्स, मान लो f इज अ फंक्शन, मैं एक सेट लेता हूं A 1 2 -3 4 0। ठीक है, और रूल क्या डिफाइन करता हूं, डिफाइन बाय fx इक्वल टू x² + 1। ठीक है, तो f ऑफ 1 स्क्वायर + 1 कितना मिल रहा है मुझे, 2। ठीक है, f ऑफ 2 स्क्वायर + 1 कितना मिल रहा है, 5। f ऑफ -3 का स्क्वायर + 1 कितना मिल रहा है, 10। f ऑफ 4 स्क्वायर + 1 कितना मिल रहा है, 17। f ऑफ 0 स्क्वायर + 1 कितना मिल रहा है, 1। और यहां एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब इट इज वेल डिफाइंड फंक्शन, इट इज वेल डिफाइंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज इस सेट ए में है और हर एलिमेंट की इमेज इस सेट में है। मतलब हर एलिमेंट जो ए का, इसको सेट ए बोलेंगे, लेट इट बी सेट ए, और लेट इट बी सेट बी। हर एलिमेंट की इमेज सेट बी में है। हर एलिमेंट ए का एसोसिएट कर रहा है टू अ यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब व्हाट इज डोमेन? हम डोमेन ऑफ f, इसको डिनोट करते हैं DOM, डोमेन ऑफ f। वो है सेट A। क्या है? जो एलिमेंट हमने पुट किए हैं, 1 2 -3 4 और 0। अब आ जाओ रेंज ऑफ f, इसको डिनोट किया जाता है RAN, रेंज ऑफ f। आउटपुट क्या है?
डोमेन पुट करने पे हमें कौन से एलिमेंट मिले? एक तो 2 मिला, 5 मिला, 10 मिला, 17 मिला और 1 मिला। ये क्या आ गया? रेंज ऑफ एफ। और को डोमेन ऑफ एफ, इसको डिनोट किया जाएगा को डोमेन ऑफ एफ। वो क्या है? पूरा सेट। वो है 2, 5, 10, 17, 1, 20 और 18। ठीक है, मुझे लगता है आपको यहां तक अंडरस्टैंड हुआ है। ओके, अब हम चलते हैं इनफाइनाइट सेट्स पे। ठीक है, अब सबसे एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। हम ऐसे करके लिखेंगे एफ, इफ, नोट कर लें, इफ एफ ए टू बी इज ए फंक्शन, देन वी राइट y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो होगा सेट ए, और को डोमेन ऑफ सेट एफ होगा, इसको को डोमेन ऐसे लिखेंगे, वो होगा सेट बी, और रेंज ऑफ एफ होगा जो एलिमेंट पुट करके आ रही होगी y, such that y is equal to fx, x belongs to a। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। x एक एलिमेंट है, दैट इज डोमेन। x पुट किया, fx के अंदर जो रूल होगा वो fx को हम क्या कहते हैं? y बिलोंग्स टू b होता है। तो रेंज जो होता है वो b का सबसेट हो सकता है। ठीक है, रेंज जो होता है RAN, रेंज ऑफ f इज ऑलवेज सबसेट या इक्वल टू b। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं इनफाइनाइट सेट पे। देखिए, लेट f is a function from natural to natural defined by fx equal to what? 100 minus 2x. Is it function? Is it function?